टवर्ग, तवर्ग ऐसे शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ऐसे पवर्ग के 5 शब्द होते हैं, प, फ, ब, भ, म। यहां पर कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। मतलब ये 5 शब्द हैं, प, फ, ब, भ, म। तो प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। इन 5 स्थिति में भगवान को याद करने से आपकी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। मतलब सबसे पहली बात, प यानी कि पाप, पाप करने के बाद यदि आप हनुमान जी को भज रहे हो, हे हनुमान जी हमसे पाप हो गया, हे हनुमान जी कान पकड़ रहे हैं, आज के बाद नहीं करेंगे, तो आप पाप से निवृत्त तो हो जाओगे, लेकिन वो आपका भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। क्यों? पाप कारण है, इसलिए आप हनुमान जी को भज रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 5 स्थितियों में भगवत स्मरण करने को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। सबसे पहला पाप, पाप करने के बाद जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हैं, कान पकड़ते हैं उनके आगे जाकर के, तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन आपका भजन गिनती नहीं की जाती उस भजन की। क्यों? क्योंकि आपने पाप से निवृत्त होने के लिए किया। दूसरी बात, फ यानी कि फल, किसी फल की प्राप्ति के लिए किया गया भगवत भजन उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप क्यों भज रहे हो ठाकुर जी को? आप क्यों आ रहे हो बागेश्वर धाम? आप क्यों लगा रहे हो परिक्रमा? क्यों भज रहे हो राम 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 राम? हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारे काम बन जाए, हमारी पेपर में हम पास हो जाए, हमारी ये हो जाए, ये हो जाए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपका वो भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो पाप के द्वारा किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो पाप, फल, प, फ, फिर आया ब यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भगवत स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। मतलब वैसे तो हनुमान जी को कभी भजेंगे नहीं, लेकिन हनुमान जी से जाकर के कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, ऐसी कृपा करो, वहां से हमारा ब्याह है जाए, वो हमको बड़ा पसंद है, उससे हमारा संबंध हो जाए। तो इस नाते से किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए जब आप धर्म का आश्रय लेते हो तो धार्मिक नहीं माने जाते। तो पाप, फल, बंधन और चौथा आया भय। भय से किया गया भजन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पाप, फल, बंधन और भय। भय यानी कि डर लगने लगा और आप तुरंत शुरू है गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर हो घर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कम मचम ध्यान जो लावे। भय के कारण किया गया भजन भी उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भय से नहीं, प्रेम से। तो पाप, फल, बंधन, भय और पांचवा आया मां यानी कि मृत्यु। जीवन भर तो ठाकुर जी को याद किया नहीं, लेकिन जैसे ही मृत्यु समीप आने लग गई, आंखों पे पड़ गया जाला, नाक से बह रहा है नाला, लाठी से पड़ रहा है पाला, उस स्थिति में कह रहे हैं, ले चलो भैया बागेश्वर धाम, बालाजी के दर्शन करा लाओ। क्यों? जब तंदुरुस्त थे, जवानी थी, तब देख सकते थे, बोल सकते थे, चल सकते, तब क्यों नहीं आए? बोले तब विषय भोगों में पड़े थे, तब पब जा रहे थे, क्लब जा रहे थे, दुनिया भर के ऊट पटांग खा रहे थे, और जब सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, तब कह रहे हैं कि अब ले चलो हमको कथा में कथा सुनाए लाओ। बड़े बुजुर्ग लोग बुरा मत मान जाना, आपके लिए नहीं कह रहे हम उनके लिए कह रहे हैं जो जवानी में भजन नहीं करते और बुढ़ापे में भजन करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। भक्ति बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय, बचपन से कर।
श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए, ठाकुर जी का शरण कब से ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 6-7 वर्ष की आयु को 6-7 वर्ष से ऊपर जैसे आप जाने लग जाते हैं तो फिर पौगंड अवस्था, और पौगंड अवस्था विश्राम होती, कुमार अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब युवा अवस्था से पहले, आजकल 16-17 पर युवा अवस्था पर, उससे पहले ही आपको भगवत शरणागति ले लेनी चाहिए। अगर कुमार अवस्था निकल जाने के बाद आप ठाकुर जी की शरण में आ रहे हो तो निश्चित है पतन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं आप गिर सकते हो। लेकिन कुमार अवस्था से यदि आपका भजन चल रहा है, निष्फिक्र हो जाना, जीवन भर में कभी आपका पतन नहीं हो सकता। बचपन से कुमार अवस्था से ठाकुर जी को भजो। कुमार अवस्था। एक हम और पद गाते हैं, राम गुण गायो नहीं, एक बहुत सुंदर एक पद है, राम गुण गायो नहीं आए करके। महाराज जी वैसे तो इतने भजन हमसे गाए नहीं जाते कथा में, पर पता नहीं क्यों बागेश्वर में जब से कथा हो रही है ऐसे लग रहा है कितने भजन गा ले हैं आप, बार बार भाव प्रकट हो रहे हैं। राम गुण गायो नहीं आए करके, इस पृथ्वी पर आकर के यदि राम जी का गुणगान नहीं गाया तो यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम समय गवायो खेल खाए करके,
मात पिता तो ये पालनो झुलायो, समय गवायो खेल खाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। बाल अवस्था सब माता पिता ने खिला खिला करके निकाल दी, युवा अवस्था में ब्याह हो गया, उसमें निकल गया सब कुछ, बुढ़ापा आया तो इंद्रियां सारी शिथिल हो गई, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है, ठाकुर जी का नाम नहीं गा पाते। इसलिए भैया जब नेत्र खुल जाए, जब गुरु की वाणी सुनने को मिल जाए, जब कथा सुनने को मिल जाए, तब से ही प्रण बना लो कि अब हमको नाम जप प्रारंभ करना है, ठाकुर जी का खूब नाम जप करो। जीवन में भगवान नाम का जब आए तब आना प्रारंभ कर दो, जब शुरू हो जाए तब से ही बस नियम बना लो कि करना है, चाहे जबरदस्ती करो लेकिन करो। इस प्रकार भैया ये पंच स्थिति में किया गया भगवत भजन उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पाप करने के बाद फल की प्राप्ति के लिए, भय की निवृत्ति के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए और मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस प्रकार सूत जी महाराज यहां पर वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार पंच स्थितियों में भगवत भजन करने से ठाकुर जी प्रसन्न, मतलब आप भजन करेंगे तो ठीक है, परंतु भगवत प्रीति उससे नहीं हो पाएगी। सूत जी महाराज ने पंच धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते कांतस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत, इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब 7:30 हो चले हैं, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ प्रारंभ होंगे और भी कई कार्यक्रम होने, आप सबको प्रसाद भी पाना होगा। जो जानकारी है वो तो मिल जाएगी, अब आप लोग उस अनुसार कीजिएगा। देखो बंधुओं, आप अगर हमारे भी कोई परिकर के ये सोचें कि भैया कथा तो 3-4 घंटे हो, पर यहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही हो रही है, यहाँ पूरे दिन कथा ही तो चल रही है। सुबह से शाम तक नाम चल रहे हैं, सुबह से शाम तक दान पुण्य चल रहे हैं, सुबह से शाम तक राम राम सब कह रहे हैं, पूरे दिन ही 24 घंटे कथा चल रही है। उस बीच में कुछ देर का ये सत्संग हो जाता है, जितना हो जाए उसमें प्रसन्नता है, जितना हो जाए उतनी देर में आनंद है। बाकी हम तो बालाजी महाराज को सुना रहे हैं, जितनी उनकी रुचि उतना वे श्रवण कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करो। कल कथा का 3य दिवस अति विष्णु महायज्ञ चल रहा है, यज्ञ का दर्शन कीजिए। सुबह कल भी दरबार यहाँ पर होगा, आप सब लोग उसमें भी पधारिएगा। वृंदावन रसामृत का पद गा करके आइए, कथा को विश्राम दें।